हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है, तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथ के सैंपल पेपर का पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे, पूरा चीर फाड़ करेंगे। कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है और कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स का आ रहे हैं, ये सब पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत काम का वीडियो होने वाला है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इंफॉर्मेशन जो है इसी से आपका भविष्य तय होगा। क्लास 12th में आप पास करोगे 80 नंबर लाके या फेल करोगे या क्या होगा, ये आप वीडियो देख लोगे तो 80 में 80 निश्चित रूप से आएगा। बहुत एनालाइज करके हम लाए हैं और इस वीडियो में क्या क्या दिखेगा आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, चैप्टर वाइज एनालिसिस करके लिखा हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा इस तरह से। और कितने सेक्शन होने वाले हैं, क्या है नहीं है, मतलब ये सब सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो सेक्शन है, 5 सेक्शन हमेशा से आ रहा है, वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और क्या है इस चीज को देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सेक्शन ए में 1 मार्क का 18 MCQ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। वो वाला क्वेश्चन जो है वो 18 गो है। और 1 ही मार्क का 2 क्वेश्चन जो है एजर्सन एंड रीजन का है, जो सीबीएसई ने विगत कुछ वर्षों से इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये 2 मार्क का हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर कहता है, वो सेक्शन ए में 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। सेक्शन बी जो है वो क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क का है और 5 क्वेश्चन है, तो 10 मार्क का हो गया। 10 मार्क का इधर मैंने लिख दिया, ठीक है, ये भी आपका हो गया। फिर सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप का 3 क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, 3 मार्क का 6 क्वेश्चन है, तो 18 मार्क का हो गया। ये भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। डी में लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर जो है 5 मार्क का 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क हो गया। और ई, विगत कुछ वर्षों से आप जान रहे हैं कि केस स्टडी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें जिस बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ये केस स्टडी को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये 4 मार्क का 3 क्वेश्चन है, टोटल 12 मार्क का हो गया। तो इस तरह से आप इस सब को ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स आपको आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल मार्क्स मिलता है, जो आप जिस कॉलेज से आपने एडमिशन लिया है वहां 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना दूर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कौन सा चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और कितना आपका वेटेज है, किस चैप्टर से कितना वेटेज लिया गया है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बुक 1 का है, मैंने इसको बुक 1 और बुक 2 में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखे होंगे, तो बुक 1 में ये सब चैप्टर है, ठीक है, और बुक 2 में ये सब चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज मैंने एनालाइज करके आपके लिए लाया हूं। और इसको देखिए, ये ऊपर जो लिखा हुआ है 1 मार्क, मतलब 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया है वो है। ये 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, 3 मार्क्स का कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, 4 मार्क का कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, 5 मार्क का कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, ये लिखा हुआ है। आई होप इतना दूर तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बच्चा देखो, रिलेशन एंड फंक्शन से 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, जो एक एजर्सन एंड रीजन से है। 1 मार्क वाला क्या है, एजर्सन एंड रीजन से। मैं चैप्टर वाइज एनालाइज करके आपको बताता हूं, ठीक है, चैप्टर वाइज एनालाइज करके बता रहा हूं। रिलेशन एंड फंक्शन से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही टाइप का एजर्सन रीजन है, ठीक है। 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क का कोई भी नहीं है। 4 मार्क का, 4 मार्क वाला कौन सा चीज था आपको याद आ गया, 4 मार्क का कौन सा था, केस स्टडी, ठीक है। तो ये जो केस स्टडी जो है 4 मार्क का रिलेशन एंड फंक्शन से, तो इस 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक है। मतलब अगर लेवल का बात किया जाए तो जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई ज्यादा हर्डल नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा लेट से तैयारी कर रहे हैं तो उनको मतलब केस स्टडी वाला प्रॉब्लम जो रहता है उसमें
थोड़ा बहुत मुश्किल आता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा तोप होता है या क्या है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का काम खत्म हो गया, ठीक है, इतना दूर तक सो फार सो गुड। अब आइए ITF, ठीक है, ITF जो है चैप्टर, इसमें बहुत सारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, बहुत सा जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो आया है, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये 3 है, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये मार्क का लिखा हुआ है। तो ITF में है, ITF समझ रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 1 मार्क का ग्राफ पूछा है, जैसे 6 टी रेशियो होते हैं उसी का इन्वर्स होगा, तो उसी में ग्राफ दे दिया है कि पहचानिए इसमें से किसका ग्राफ है। तो आप ग्राफ जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, देख के जाइएगा, याद करके समझ के जाइएगा। तो ग्राफ से एक क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट, ग्राफ अगर दिमाग में है तो ये लिख दीजिए, टिक कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव था। और 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, रेंज निकालने के लिए दिया है, ठीक है, तो इसको भी आप देख के जाएंगे। हमेशा इसी तरह से ITF में क्वेश्चन आता है, और बाकी 3 मार्क का, 4 मार्क का और 5 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ITF से। इस सैंपल पेपर की मैं बात कर रहा हूं जो अभी जस्ट रिलीज हुआ है। मैट्राइसेस से अगर हम बात करते हैं, जिसको आप लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो 1 मार्क का 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऐसे चैप्टर हैं, इजी चैप्टर हैं, जिससे बराबर अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है और थोड़ा इजी भी होता है स्टूडेंट्स के लिए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का करें, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क का एक भी नहीं है, 5 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैट्राइसेस से इजी होता है, बच्चा लोग जरूर इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाइए, इजी है, बहुत सा जो टॉपिक है डिलीट कर दिया गया है। और देखो मैट्राइसेस में जो आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ना, ये ठीक है, ये आपको मतलब मैट्रिक्स मेथड से जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होता है ना, एक क्रैमर्स रूल से या एक मैट्रिक्स मेथड से, तो ये मैट्रिक्स मेथड से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का हटा दिया गया है, जैसा कि आप जान रहे हैं। 1 मार्क का 2 क्वेश्चन है, और 2 मार्क का एक भी नहीं है, 3 मार्क का एक भी नहीं है, 4 मार्क का एक भी नहीं है, और 5 मार्क का भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। देखिए बच्चा लोग, आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है उसमें डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन भी उसी में इंक्लूड किया है, लेकिन हम बच्चों को सुविधा के लिए डेरिवेटिव को अलग कर दिए। ये इसी में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही डेरिवेटिव चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको डेरिवेटिव को अलग कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो लिमिट लगा के प्रॉब्लम को बनता है, और डिफरेंशिएबिलिटी में जो प्रॉब्लम बनाते हैं वो न्यूटन फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज करके बनता है। और डेरिवेटिव में आप जानते हैं कि सिंपल सा रूल यूज करके, जैसे प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, फंक्शन और फंक्शन चेन रूल जिसको बोलते हैं, उससे प्रॉब्लम बनता है। इसलिए मैंने अलग कर दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क का एक भी नहीं है, 4 मार्क का एक भी नहीं है, 5 मार्क्स का भी एक भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये बेहद ही इजी है, ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं डेरिवेटिव की, जिसको बोलचाल में डिफरेंशिएशन आप बोलते हैं। तो 1 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, इजी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। और देखो 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछा गया है। बहुत सा जो आपको YouTube पे इस तरह का अगर कोई वीडियो भी मिलता है, तो उन्होंने डेरिवेटिव को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से अलग करके नहीं बताया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही चेप दिया है, ठीक है। किताबी लैंग्वेज जो है उससे क्या डिफरेंशिएशन का तो मेथड अलग है बनाने का, मैंने अलग कर दिया है इसको, क्योंकि बच्चे बहुत डिफरेंशिएशन में मन लगा के बनाते हैं, तो उनका हौसला बढ़ेगा कि अच्छा डिफरेंशिएशन तो हम इजी है, आराम से बना लेंगे। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए
एओडी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये अच्छा है, गुड न्यूज है कि जो डिलीटेड चैप्टर है उससे सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे टेंजेंटल्स, नॉर्मल्स हो गया, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, रॉस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये सबसे एक भी क्वेश्चन नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है। तो मारो गोली, उसको हटाओ फालतू का। एक नंबर का जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखिए एओडी में बहुत सा चैप्टर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, और फिर से आपको रेट मेजर है, ठीक है। तो एक नंबर का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से क्वेश्चन पूछा गया है एगो, ठीक है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। अब देखिए 3 मार्क का जो है 3 मार्क का 2 क्वेश्चन है, समझिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क का, रेट मेजर से है। कितना मतलब इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट दिया गया है, इस टॉपिक को, एओडी को, ठीक है। और 4 मार्क का 1 है, 1 क्वेश्चन है जो 4 मार्क का है। 4 मार्क वही है आपका केस स्टडी वाला, ठीक है। 5 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसको मैंने जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है, तो इससे जो कितने नंबर का क्वेश्चन आया है ये बुक 1 से, आप थोड़ा टोटल करके आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से बुक 2 पे, जो चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आइए बुक 2 की बात करते हैं। बुक 2 में इंटीग्रल्स है, ठीक है, जिसको बोलचाल में इंटीग्रेशन बड़े शौक से आप लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। तो 1 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क का एक भी नहीं है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक भी नहीं है, 5 मार्क का एक भी नहीं है। ये जो है, ये मॉडल पेपर जो आया है, सैंपल पेपर जो आया है, ये शक थोड़ा सा पैदा करता है कि इंटीग्रेशन इतना बड़ा सिलेबस है। वॉल्यूम 2 में आप जाएंगे, बुक 2 में जाएंगे, चाहे आप अगर एनसीईआरटी की बात करें, आर डी शर्मा का या केसी सिन्हा का, तो आधा तो वही कैप्चर किए हुए, इंटीग्रेशन ही कैप्चर किया हुआ, आधा से ज्यादा तो आप देखेंगे जो किताब का मोटाई है उसमें इंटीग्रेशन ही है। बट इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है? 2 नंबर का ही या 3 नंबर का ही? तो 2 और 3 5 नंबर का ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया। ये थोड़ा सा पच नहीं रहा है, इतना कम तो नहीं आना चाहिए, बट लेट अस सी। अभी आप जानते हैं कि 2 मंथ के बाद फिर एक सैंपल पेपर आएगा जो इससे थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब एरिया एओआई है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बचता क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, और कौन सा है ना, लिमिट है, सब तो हटा दिया है। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, और बाकी 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का है ही नहीं क्वेश्चन। और 5 मार्क का जो है लॉन्ग वाला एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब कहने का मतलब है कि कितना है, 2 पेज है, 2 पेज का चैप्टर है और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर अच्छे से ढंग से देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो लेवल ठीक है, 5 नंबर का है तो आपको बनाना पड़ेगा ढंग से। अब आइए डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 मार्क का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का एक भी नहीं, 2 मार्क का भी नहीं, 4 मार्क का भी नहीं, 5 मार्क का भी नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस बार उतना तवज्जो नहीं दिया गया है। 2 क्वेश्चन 1 मार्क का है। वेक्टर से 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हैं, फिर 2 क्वेश्चन है 2 मार्क के हैं, और 3 मार्क्स का एक भी नहीं है, 4 मार्क्स का एक भी नहीं है, 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन वेक्टर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब आइए 3D, 1 मार्क का एक भी नहीं क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक भी नहीं है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3D से इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एक 3D से आया है, लीनियर प्रॉब्लम, ठीक है, LPP। तो 1 मार्क का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 4 और 5 का एक भी नहीं है, 4 नंबर का और 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक भी नहीं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन,
और 4 मार्क ये केस स्टडी वाला है, जो 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स वाला कौन सा है? केस स्टडी, ठीक है। और 5 का एक भी नहीं है। अगर लॉन्ग की बात की जाए, लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें एरिया इंक्लोज बाय कर्व से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3D से पूछा गया है। मतलब 3D का तो जानते ही हैं, वेटेज तो है ही, वेक्टर से सब बनता है। तो ये रहा ओवरऑल ब्लूप्रिंट। और बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बुक से कितना क्वेश्चन आया है। तो बाबू बुक 1 से भी 40 क्वेश्चन आया है, बुक 1, ठीक है, इससे भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया है टोटल। और बुक 2 से, जिसको वॉल्यूम 2 भी हम लोग बोल सकते हैं, इससे भी 40 मार्क्स का है। कहने का मतलब है कि दोनों बुक का वेटेज सेम ही है। जैसे ऐसे लगता होगा कि बुक 1 से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बुक 1 का भी 40 मार्क्स से आया है और बुक 2 से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वेटेज सेम है। अब रहा कि जैसा कि आप देखे होंगे, ठीक है, थंबनेल में इजी या हार्ड है लिखा हुआ, ठीक है। तो सीबीएसई का इस बार जो सैंपल पेपर जो है वो ये बताता है कि मतलब इजी और हार्ड तो नहीं है, मॉडरेट है जरूर। बीच बीच में हम इसको रखते हैं। जो बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं उनके लिए हार्ड है, जो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए इजी है, और जो बीच वाला बच्चा है जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है तो उनके लिए मॉडरेट लगेगा। ओवरऑल जो है वो मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है। 80 में 80 मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट, आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन जहां तक हो सकता है आप पहुंचाइए, क्योंकि ये इस इंफॉर्मेशन से आपको एक वेटेज पता चला कि किस क्वेश्चन से कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने चैप्टर हैं, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर से आ रहा है। ये पूरा मैंने ब्लूप्रिंट बना के आपके लिए लाया था। तो आपको आई होप इससे आप एनालाइज कर लेंगे। मैंने तो एनालाइज करके लिख दिया है सारा चीज। इवन ग्राफ से आ रहा है वो भी मैंने लिखा है, रेंज से आ रहा है वो भी मैंने लिखा, रेट मेजर से आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ओवरऑल जो है थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना है और इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।